दोस्तों अभी मेरे हाथ में एक पत्र है, या यूं कहें कि एक पेज, एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी को भाजपा नेता और राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड किया है। और ये चिट्ठी उनको दी थी इस गुड़िया ने। इस गुड़िया का नाम ममता है। इस ममता ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद मैं ममता से कुछ बातें करूंगा। दरअसल हमारे देश में एक बात आमतौर पर हम लोग सुनते हैं कि गरीबों की कौन सुनता है, और इस चिट्ठी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, इस घर में आने के बाद मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूं कि वाकई में गरीबों की कोई नहीं सुनता। इसने लिखा है सबसे पहले, गांव चौहटन, जिला बाड़मेर, माता का नाम मूली देवी, पिता का नाम प्रधान राम। आप लोग उस चिट्ठी को आपने देख लिया होगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं पूरी की पूरी चिट्ठी। ममता आगे लिखती है कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई बहन भी नहीं है, मैं और मम्मी दोनों ही हैं, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी मम्मी लकड़ियां काट के बेचती हैं, उससे हमारा गुजारा होता है, और मैं पढ़ाई भी करती हूं, उसका भी खर्चा मेरी मम्मी लकड़ियां काट के उसको बेचती है, उससे पढ़ाई करवाती है। और आगे लिखती हैं कि पिछले दिनों जो नदी आई थी, बारिश आई थी, उस नदी में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे घर में 5 बकरियां थी, वो चली गई। और उसी नदी में इसने बड़ी चिंताजनक बात लिखी है कि उसी नदी में, उसी पानी में मेरी किताबें जो इससे मैं पढ़ती थी वो भी बह गई। फिर लिखती हैं कि मेरा नाम ममता है, मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूं, मेरे को 3 साल से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है, मेरे मम्मी को 500 रुपए पेंशन ही देते हैं, मैं पढ़ना चाहती हूं लेकिन इतना खर्चा नहीं है हमारे पास, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, आपसे कोई मदद होती हो मेरी तो आप जरूर करना। फिर उसने अपने मोबाइल नंबर लिखे हैं। उसने लिखा है कि मेरे दादा का नाम जम्मा राम है, दादा के 2 ही लड़के थे, चल बसे, मेरे पापा और मेरे चाचा नहीं है इस दुनिया में, दादाजी बूढ़े हैं और चाचा का एक ही लड़का है, छोटा है अभी, चाची का नाम रामू देवी। जरा सोचिए इसने ऐसा क्यों लिखा है। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि मेरे नजदीक आए, उस चिट्ठी को भी दिखाएं, और चिट्ठी को दिखाते दिखाते इस ममता का घर भी दिखाते। ममता के पापा नहीं है, अकेली बहन है। अभी मैं ममता से जब मिलने आया तो आप सोचिए कि इसके पास वो फोन नहीं है मल्टीमीडिया, इसकी मम्मी के पास छोटे वाला फोन है। तब मैंने पूछा कि ममता मुझे जानती हो, तो नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो मैंने कहा आप मोबाइल फोन वगैरह नहीं देखते? तो उसने कहा हमारे पास फोन ही नहीं तो हम क्या देखें। फिर मैंने मेरा इसको परिचय दिया तो बोली अरे आप तो अशोक शेरा हो, आप मेरे भी भाई बनो। तो अब मैं ममता से खूब सारी बातें करूं। देखो बेटा, अच्छा आप क्या बनना ममता? आपने लिखा है मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, क्या करना है? मेरे को कलेक्टर बनना है। कलेक्टर बनना है। अच्छा कभी देखा कलेक्टर आपने? हाँ देखा था, उस दिन वो रुके भी नहीं। हाँ। हमको चिट्ठी देना था उनको, लेकिन वो रुके नहीं। तो फिर ये चिट्ठी आप किसको दी? फिर हमने सतीश पूनिया जी को दिया। सतीश पूनिया जी को दिया। तो जब से चिट्ठी दी है, कल से ये चिट्ठी आपकी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है, उसके बाद कोई आए आपसे मिलने के लिए? हाँ सुबह आए थे। कौन आए थे? तहसीलदार और आरआई साहब और पटवार। क्या कहा आपको उन्होंने? मदद मिल जाएगा और पालनहारा का पैसा है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने पूछा नहीं कि साहब कब होगा पैसा? वो मैंने पूछा था तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो इससे पहले आपको कभी किसने कहा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कभी कहा? हाँ वो जयपुर से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। नहीं, वो 4-5 महीने पहले आए थे। तो बेटा इतना आपने कभी अपनी बात कहीं रखी नहीं कि भाई सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए वो करते हैं, ये करते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर कभी कोई आपने कभी किसी कहा नहीं? क्या कहूँ, कुछ नहीं कहा, बस मम्मी ने इस बार बोल दिया कि अब स्कूल नहीं पढ़ सकती तू, इतना खर्चा है नहीं, तो मैंने चिट्ठी लिख दिया। बेटा हम आज आपसे वादा करते हैं कि आप जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, और हम तमाम उन लोगों को भी कहेंगे जो आपको पढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे आप, लेकिन आपसे भी एक वादा चाहेंगे। जरूर करेंगे। आप ये वादा करो कि हाँ मैं जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं पढ़ूंगी और पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ूंगी। वादा है। ये आपका वादा है?